हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घातांक के नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें देखिए हम लोग 3 आधारभूत यानी कि बेसिक नियमों को समझेंगे और फिर 5 अलग नियमों को जानेंगे और इन सभी को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिक रूल्स जो हैं 3, उन्हें देखिए। यहाँ पहला रूल है कि a का पावर 1 बराबर a है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का जब पावर 1 दिया जाता है तो संख्या सेम होता है। यानी अगर हम बात करें, अगर 5 का पावर 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि पावर 1 मतलब कोई चेंज नहीं, सिर्फ संख्या सेम हो जाएगा, यानी 5 का 5 ही रख गया। अब इसकी बात करें, जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, जैसे यहाँ 1 का पावर 0 है और इसके बराबर में 1 होता है। अगर हम किसी भी संख्या को, मान लीजिए आपके पास संख्या 48 है और अगर आप इसका पावर 0 देते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए थर्ड रूल जो है, जो नेगेटिव नंबर है वो पावर में है। तो देखिए किसी भी संख्या का पावर से अगर नेगेटिव नंबर रहे तो क्या होता है, 1 बटा वो पॉजिटिव बन जाता है पावर में। यानी कि इस पार्ट को हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए उसे 1 बटा के नीचे लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें 5 का पावर -2, तो अगर इसे हम लोग पॉजिटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/5 का पावर 2 हो जाएगा। ये होता है 3 बेसिक रूल। और इसके साथ हम लोग सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इस संख्या को पढ़ते कैसे हैं, यानी कि अगर हमें 8 का पावर 15 मिले तो हम पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए 8 जो यहाँ है वो बेस होता है, यानी कि आधार कहलाता है, और जो 15 पावर में है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं, तो इसे हिंदी में घातांक कहते हैं, इसे पावर भी बोलते हैं, यानी कि 8 का पावर 15। तो ये होता है घातांक के बेसिक रूल। अब हम लोग कुछ 5 अन्य नियम जो हैं उन्हें समझेंगे। तो देखिए पहला रूल है कि a का पावर m गुना में a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो आप ध्यान दीजिए कि दोनों में जो बेस है यानी कि आधार है वो सेम है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। अगर आधार सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ m प्लस n हो चुका है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 5 का पावर 2 है और गुना में फिर 5 का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, हम आधार को सेम लिखेंगे यानी 5 का 5 ही लिखेंगे और पावर्स को जोड़ देंगे, यानी m प्लस n, यानी कि पावर्स यहाँ 2 और 3 है तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 5 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3125। तो ये होता है फर्स्ट रूल। अब हम लोग सेकेंड रूल को समझेंगे। तो देखिए सेकेंड रूल है कि a का पावर m है और भागा दिया जा रहा है a का पावर n से। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए दोनों में बेस सेम है, यानी आधार सेम है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, और सिर्फ घातांक का अंतर है, यानी कि पावर का अंतर है। तो भागा देना है, देखिए क्या हो जाता है, इसमें हम आधार सेम रखते हैं और ये घातांक घट जाते हैं, यानी m माइनस n हो जा रहा है यहाँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई संख्या हो, जैसे अगर 7 है और 7 के पावर में 6 है और भागा देना है हमें फिर सेम आधार वाली संख्या, यानी 7 का आधार, और फिर यहाँ अगर घातांक हमारे पास 3 हो तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पावर घट जाते हैं, आधार सेम रहता है, तो 7 आधार लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि यह नियम है। अब 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी 3। देखिए 7 का पावर 3 करें, इसका क्या मतलब है कि 7 को हम लोग 3 बार गुना कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 7 गुना 7 49, और 49 गुना 7 यानी 350 में से हम 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 343। अब हम लोग थर्ड रूल को समझेंगे। इसमें क्या है कि अगर a का पावर m रहे और टोटल का पावर n रहे तो क्या हो जाता है, a का पावर m गुना n हो जाता है, यानी कि पावर गुना हो जाता है। तो देखिए इसमें भी एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमारे पास कोई संख्या हो, मान लीजिए 2 है, 2 का पावर अगर 4 लेते हैं और फिर टोटल का जो पावर है वो ऊपर से अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, 4 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि आधार 2 लिखेंगे
और पावर को गुना कर देंगे 4 गुना 2। इसमें क्या हो रहा है, पावर गुना होगा 4 गुना 2 यानी कि 8। अगर इसको इवलेट करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 को 8 बार गुना करना है। इस प्रकार से देखिए 8 बार हम लोग लिख चुके हैं। तो 2 का पावर 8 मतलब 2 को 8 बार गुना किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग 8 बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखिए 256 यानी 256। अब हम लोग फोर्थ रूल को पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ए का पावर अगर एम रहे और गुना में बी का पावर एन रहे तो क्या हो जाता है, ए गुना बी होल पावर एम। इसमें क्या है कि दोनों में देखिए पावर सेम है, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, लेकिन आधार यानी कि बेस अलग अलग है, ए अलग है बी अलग है। तो आधार गुना हो के पावर टोटल का सेम हो जाता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास संख्या रहे 2 और इसका अगर पावर रहे 3 और गुना में फिर रहे 3 और इसका भी पावर 3 ही रहे। अब यहाँ देखिए आधार अलग अलग है, 2 अलग है 3 अलग है, लेकिन पावर सेम है 3 और 3। तो क्या हो जाएगा, आधार गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा और पावर दोनों का सेम रहेगा यानी कि टोटल पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। कैसे, अंदर में गुना कीजिए, 2 गुना 3 यानी कि 6 और 6 का पावर 3। 6 का पावर 3 मतलब 6 का 3 बार गुना किया जा रहा है। अगर 6 का 3 बार गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 216। अब हम लोग फिफ्थ रूल को पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अगर ए का पावर एम रहे और उसे भागा देना हो बी का पावर एम से तो क्या हो जाता है, ए बटा बी हो जाता है, टोटल का पावर एम हो जाता है। ध्यान दीजिए दोनों का यहाँ घातांक आने की पावर सेम है, यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, और बेस आने की आधार अलग अलग है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो जब आधार अलग हो और पावर सेम रहे तो भागा में क्या होता है कि आधार को हम लोग भागा देते हैं और पावर सेम लिखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखें, अगर हमारे पास कोई संख्या है 10 का अगर हम पावर देना चाहें तो मान लीजिए 3 है पावर, और भागा देना है हमें 5 का पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा, हम आधार को भागा देंगे यानी 10 को 5 से भागा देंगे। तो देखिए 10 को 5 से भागा देंगे, क्योंकि पावर सेम है इसलिए दोनों का पावर कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3 को कॉमन लेके ऊपर में लिख देंगे होल पावर में। अब देखिए इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम 10 को 5 से भागा देंगे तो हमें 2 मिलेगा, और टोटल का पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 2 का पावर 3 क्या हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो हम लोग टोटल 5 रूल को पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है जो बच गया है वो देखिए इसमें क्या है कि हम किसी संख्या का पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 क्यों आता है, इसे समझना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए ए का पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 5 है, इसका पावर 3 है, भागा देना है हमें 5 का पावर 2 से। यहाँ समझिए आधार सेम है यानी कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो रूल नंबर 2 को देखिए, जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो हमें भागा देना है तो क्या हो जाता है, हम पावर्स को माइनस करते हैं। तो देखिए हम 5 का आधार का 5 ही लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे यानी 3 में से 2 घटाएंगे। तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, 3 में से 2 घटेगा तो 5 का पावर 1 बचेगा, राइट। इसका क्या वैल्यू आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते, 5 का पावर 3 को भागा देते अगर हम 5 का पावर 3 से, तो क्या हो जाता है, हम लोग आधार सेम लिखेंगे यानी 5 का 5 लिखेंगे और पावर को घटाएंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे। देखिए 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। क्यों आ रहा है, इस पार्ट को ध्यान दीजिए। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 का पावर 3 बटा में 5 का पावर 3, क्योंकि हम भागा दे रहे हैं 5 को पावर 3 को 5 का पावर 3 से, राइट। अब इसको अगर एक्सपेंड करें, देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 का पावर 3 है, इसका मतलब कि 5 को 3 बार गुना करना है,
इस प्रकार से नीचे 5 का पावर 3 है यानी नीचे भी 5 को 3 बार गुना करना है। संख्याएं ऊपर नीचे कट जाएगी क्योंकि बराबर संख्या है, तो 5 का 5 तीनों कट जाएगी। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जब पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, माइनस होकर 0 हो जाता है। देखिए, और इसका वैल्यू 1 आता है। तो यही कारण है कि किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।